यूएसए ने तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को रिमूव कर दिया अपनी टेरर लिस्ट से, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन था। क्या है तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और इसके रिमूव होने के बाद क्यों चाइना अमेरिका से गुस्सा है, इसे समझने के लिए जानते हैं ETIM क्या है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो फाउंड किया था उइगर मुस्लिम्स ने जिंजियांग में। जिंजियांग नॉर्थन वेस्ट चाइना की टेरिटरी का पार्ट है और इसमें उइगर मुस्लिम्स रहते हैं जो कि अपने आप को तुर्क बताते हैं। तो इन्हीं उइगर मुस्लिम्स ने फाउंड किया था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। लेकिन चाइना इनको टेररिस्ट ग्रुप बोलती है। उसकी वजह यह है कि जो इनका मेन पर्पस है उइगर मुस्लिम्स का वो ये है कि जो ये जिंजियांग है इसको चाइना से अलग करके ईस्ट तुर्किस्तान बनाया जाए। यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें अलकायदा सैंक्शंस कमिटी है, उसने 2002 में ETIM को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था और 2004 में अमेरिका ने भी इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था। लेकिन अब 7 नवंबर को इन लोगों ने वापस अमेरिका ने इसको इस लिस्ट से रिमूव कर दिया। 2004 में जब ये सब हुआ था तब प्रेसिडेंट जो अमेरिका के थे वो थे जॉर्ज बुश। इन्होंने चाइना के साथ हाथ मिलाया था इसलिए ताकि वो मिलके इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई कर सकें। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ये कहा अनाउंस करते हुए कि हमें कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला है जो ये बता सके कि ये टेरर एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम टेरर लिस्ट से इसको रिमूव कर रहे हैं। दी वॉशिंगटन बेस्ड एक NGO है जो ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करता है। उसने ये कहा कि ये जो डिसीजन अभी लिया गया है, जो रिमूव किया है उसको टेरर लिस्ट से, वो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। चाइना के अकॉर्डिंग 2014 में कनमिंग रेलवे स्टेशन पे 31 पैसेंजर को चाकू मार के मार दिया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। 2009 में जिंजियांग की जो कैपिटल है उरुमकी, वहां पे राइट्स हुए थे और चाइना का ये कहना है कि यहाँ पे उइगर मुस्लिम चाइना की आम पब्लिक को टारगेट कर रहा था। चाइना की मीडिया के ऊपर चाइना का पूरा कंट्रोल है, इसीलिए एक्सपर्ट्स जो बताते हैं वो कुछ और बात रहती है। वो ये कहते हैं कि ETIM का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी टेरर एक्टिविटी में और यही वजह है कि चाइना कोई भी इनके अगेंस्ट में एविडेंस प्रूव नहीं कर पाया और इसीलिए अमेरिका ने इसको टेरर लिस्ट से हटा दिया। बल्कि एक्टिविस्ट ये बताते हैं कि चाइना उइगर मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज्यादा टेरर एक्टिविटीज करता है और इसके एविडेंस मौजूद हैं। आए दिन इंटरनेशनल लेवल पे आर्टिकल्स छपते हैं, अलग अलग वीडियोस और फोटोग्राफ देखने को मिलता है। यहां तक कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन मॉर्गन ऑर्टेगस ने इसके बारे में ट्वीट करते हुए कहा था कि उइगर मुस्लिम पर बहुत जुल्म हो रहा है। चाइना का खुद का एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था 2019 में जिनमें उन्होंने खुद माना था कि हम जेनोसिडल स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं। मतलब वो वहां पे जिंजियांग में कोई भी नया बच्चा पैदा नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो नहीं चाहते कि उइगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन वहां पे बढ़े। अब जब यूएसए ने इसको हटा दिया है टेरर लिस्ट से तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन इस चीज से खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमको बैक पैडल कर रहा है इंटरनेशनल टेररिज्म से लड़ने के लिए। अभी नई गवर्नमेंट बनी भी नहीं है और इतना बड़ा डिसीजन अमेरिका ने लिया है। वैसे भी पेंडेमिक की वजह से अमेरिका और चाइना के रिलेशन खराब होते हुए दिख रहे थे। अब वक्त बताएगा कि नई गवर्नमेंट आने के बाद ये इन दोनों के बीच एक कितनी बड़ी इंटरनेशनल गरम पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। बट आपको क्या लगता है ये डिसीजन जो टेरर लिस्ट है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को रिमूव किया गया जिसके अगेंस्ट में कोई भी एविडेंसेस नहीं थे, क्या ये अमेरिका का राइट डिसीजन है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।